तो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है? इसको हिंदी में आयत के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? आयत। कहते हैं एक रेक्टेंगल इज द पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है इन विच ऑल द एंगल आर राइट एंगल, जिसका प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होगा। यानी अगर कोई रेक्टेंगल है तो हमेशा वो स्ट्रेट रहेगा। ऐसा नहीं कि अगर कोई ऐसा दिख रहा है, अगर हल्का सा भी इसका टेढ़ा हो जाएगा ये वाला लाइन, ये रेक्टेंगल कभी भी नहीं होगा। ये हमेशा 90 डिग्री पे रहेगा। इसका जितना भी एंगल है वो सब कितने डिग्री पे रहेगा? 90 डिग्री पे रहेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगल के नाम से जानेंगे। कहता है अपोजिट साइड आर इक्वल। जितना भी रेक्टेंगल होगा उसके आमने सामने का जो साइड होगा वो हमेशा क्या रहेगा? बराबर होगा। अगर ये 50 है तो ये भी 50, अगर ये 100 है तो ये भी 100, अगर ये 200 है तो ये भी 200, अगर ये 100 है तो ये भी 100, अगर ये 500 है तो ये भी 500। यानी अपोजिट साइड हमेशा क्या रहेगा? बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा। ईच एंगल इज द मेजर 90 डिग्री। ये तो हम लोग डेफिनेशन में समझ गए। इसका जितना भी ये एंगल होगा, ये सब एंगल कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। कितना डिग्री? 90 डिग्री का होगा। मेंस्ट्रुएशन निकालोगे तो पेरीमीटर एक वर्ड आएगा उसमें। तो पेरीमीटर होता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कहते द पेरीमीटर ऑफ ए प्लेन फिगर। कोई प्लेन फिगर है, जैसे एक प्लेन फिगर है, ठीक है, इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। अब इसका देखो बाउंड्री है, ये बाउंड्री है। क्या है? बाउंड्री है। नॉर्मली भाषा में समझे तो मान लीजिए कि कोई जमीन है, तो जमीन पे हम लोग बाउंड्रिंग लगाते हैं। नॉर्मल भाषा में हम लोग क्या करते हैं? एक जमीन है जिसपे बाउंड्रिंग लगा हुआ है। चाहे तुम छत पे जाते हो तो छत के किनारे क्या रहता है? बाउंड्रिंग रहता है। अब उस बाउंड्रिंग की लंबाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को अगर हम जोड़ देते हैं, यानी बाउंड्रिंग की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? जोड़ देते हैं। और जब जोड़ने के बाद जो आता है वो बाउंड्रिंग की जो टोटल लंबाई, उसी का एक नाम दिया गया है जिसका नाम है पेरीमीटर। किसी को डाउट? जैसे अगर हम इसकी कहेंगे इसका पेरीमीटर कितना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। इन चारों साइडों को अगर जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा, उसी आंसर को हम लोग क्या कहेंगे? पेरीमीटर के नाम से जानेंगे। क्लियर? तो अब समझ में आ रहा है कि पेरीमीटर क्यों निकालते हैं? यही वजह रहता है। अगला जो है वो है एरिया। कहते द मेजरमेंट ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय ए प्लेन फिगर इज कॉल्ड द इट्स एरिया। अब कहते हैं एक बाउंड्रिंग मारा हुआ जो है एक एरिया है। जैसे मान लो तुम लोग जमीन खरीदा तो बाउंड्रिंग लगवा दिया, तो छत पे बाउंड्रिंग लगा हुआ है किनारे से, तो छत पे बाउंड्रिंग जो लगाते फिगर एक क्लोज बंद बन गया। एक बंद क्या हो गया? एरिया हो गया। एक बंद जगह बन गया। और उस बंद जगह का अगर हम लोग क्या निकाल लें, अगर उस बंद जगह का क्षेत्र कितना एरिया में हम बाउंड्रिंग मारे हैं ये निकाल लें, तो उसको नाम देते हैं हम लोग एरिया। ठीक है, ये कितना एरिया है। ठीक है, जैसे बाउंड्रिंग मारने के बाद जो अंदर बचा हुआ, अंदर में जो जितना भाग है उसका अगर हम मेजरमेंट करके निकाल लें तो कितना में बाउंड्रिंग मारा हुआ है, तो उसका नाम क्या कहलाता है? एरिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कोई डाउट? अब कहता है कि अगर आपको एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, तो एक फॉर्मूला दिया गया है लेंथ इनटू ब्रेथ। इसकी लंबाई ये होता है, इसको हम लोग लंबाई के नाम से जानते हैं, और इस साइड को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेथ यानी चौड़ाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कहता है लंबाई को चौड़ाई से गुना कर देंगे तो इसका जो जितना भी एरिया है वो हमारा निकल के चला आएगा। अगर मान लिया जाए कि एरिया दिया हुआ है और ब्रेथ दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, और कहे कि लेंथ निकालिए, तो ऐसे में हम लोग के पास ये फॉर्मूला हो जाता है क्या? एरिया बटे ब्रेथ। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं?
इसका लेंथ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? लेंथ निकाल सकते हैं। अगर एरिया दिया रहे और लेंथ दिया रहे तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? ब्रेथ। यानी अगर रेक्टेंगल का ब्रेथ निकालना हो तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया बटे लेंथ का। नेक्स्ट, अगर इसका हम लोग को निकालना रहे डायगोनल, डायगोनल किसको कहते हैं? देखिए इस कोना से इस कोना के जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डायगोनल के नाम से जानते हैं। तो इसमें कितने डायगोनल हो गए हैं? ठीक है, तो एक रेक्टेंगल में कितना डायगोनल होता है? तो इसको हम लोग डायगोनल के नाम से जाना जाता है। अगर आपको लेंथ पता है और ब्रेथ पता है और कहे कि डायगोनल को निकालिए तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, आगे चलिए। अगर इसका पेरीमीटर निकालना हो यानी बाउंड्री की लंबाई निकालना हो, अगर इसकी बाउंड्री का क्या निकालना हो? लंबाई निकालना हो, इसके बाउंड्री का लंबाई निकालना हो, तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग के पास एक फॉर्मूला आता है 2 इंटू एल प्लस बी, जिसको हमने एक्सप्लेन करके बोले तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग आगे जो जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे इन सारे फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए इसको पहले उतार लीजिए फटाफट।